नमस्कार। आईएएस पाठशाला ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं वाईडी वाजपेयी। आज विश्व भूगोल की जो क्लासेस चल रही हैं उसके क्रम में आज हम पृथ्वी के परिभ्रमण पर चर्चा करेंगे। पृथ्वी की जब परिभ्रमण यानी कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ कैसे चक्कर लगाती है, उस पर कई क्वेश्चन बनते हैं कि दिन रात बड़े कैसे होते हैं, छोटे कैसे होते हैं, गर्मी के दिन कब होते हैं, कब जाड़े का दिन होता है, कर्क संक्रांति क्या होती है, मकर संक्रांति क्या होती है और क्या है इक्विनॉक्स, कैसे कैसे इन पे बहुत से क्वेश्चन आते हैं। आज हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। आपके सामने एक चित्र बना है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे। तो ये सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी की 4 पोजीशंस बनी हैं, 4 अलग अलग स्थितियां हैं, ठीक है, जो आपको देखेंगे 3-3 माह के अंतराल पर बनी है, क्योंकि एक साल का पूरा दौर होता है जब पूरी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर पूरा करती है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि क्या है आपका कर्क संक्रांति क्या होती है, मकर संक्रांति क्या होती है, इन पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आप ये देख लेंगे पृथ्वी यहाँ पे जो बनी हुई है, ठीक है, पृथ्वी का जो बीचों बीच लाइन है, जैसे ये मान लेते हैं, यहाँ पे देखेंगे ऐसे ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी के जो मध्य से लाइन होती है हम लोग जानते हैं उसे क्या कहेंगे, हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं। और पृथ्वी थोड़ा अपने वास्तविक अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी हुई है ये, ठीक है। और पृथ्वी झुकी हुई होने के कारण सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूमने के कारण, मतलब झुकी हुई होने और उसके चारों तरफ चक्कर लगाने के कारण कभी सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत चमकती हैं, कभी सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत चमकती हैं। मतलब कभी सूर्य आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई देता है, कभी नीचे आता हुआ दिखाई देता है, जबकि सूर्य वहीं पर है। चूंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है इसलिए ऐसा होता है। अब आप देखें, जब सूर्य जैसे ये है पृथ्वी और ये है भूमध्य रेखा, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा, ये पृथ्वी सूर्य है। जब सूर्य आपका ऊपर की ओर शिफ्ट करके कर्क रेखा पर लंबवत चमकता हुआ दिखाई देता है तो इसे कर्क संक्रांति कहते हैं। सूर्य की जब किरणें कर्क रेखा पर लंबवत चमकती हैं तो उसे क्या बोलेंगे, कर्क संक्रांति। और यह स्थिति बनती है 21 जून को। कब बनेगी, 21 जून को। 21 जून को जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है तो आप देख रहे होंगे ये सूर्य की किरणें लंबवत किस पर गिर रही हैं, कर्क रेखा पर। जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत चमकती हैं तब आप देखेंगे उत्तरी गोलार्ध में गर्मी के दिन होते हैं, क्योंकि सूर्य उस समय उत्तरी गोलार्ध में फोकस करता है। और ये भी आप देख सकते हैं सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होने के कारण उत्तरी गोलार्ध का ज़्यादा क्षेत्र उजाले में है और दक्षिणी गोलार्ध का अधिकांश क्षेत्र अंधेरे में है। तो आप यहाँ पे देखें, ये है इक्वेटर, भूमध्य रेखा। आप भूमध्य रेखा के आप देख रहे होंगे, भूमध्य रेखा के ऊपर ये उत्तरी गोलार्ध हुआ, तो भूमध्य रेखा के ऊपर का जो उजाला वाला क्षेत्र दिखाई दे रहा है सफ़ेद, ये ज़्यादा है, जबकि इधर उजाला कम है, ठीक है, इधर अंधेरा ज़्यादा है। इधर आप देख रहे होंगे नॉर्थ गोलार्ध पर यानी उत्तरी ध्रुव उजाले में है, जबकि दक्षिण ध्रुव क्या है, अंधेरे में है। तो जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है तो इसे कर्क संक्रांति कहते हैं। और कर्क संक्रांति के समय सूर्य उत्तरायण यानी कि उत्तरी गोलार्ध में लंबवत चमकता है। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े होंगे। क्या होगा, दिन बड़े होते हैं और रात छोटी होगी। जब सूर्य उत्तरायण होता है यानी कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, यानी कर्क संक्रांति की स्थिति होती है, यानी 21 जून के समय सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होगा। उत्तरी गोलार्ध में इस समय दिन सबसे बड़े होंगे और रातें सबसे छोटी होंगी। एक चीज पहले बता दूं, अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी पर कब दिन बड़े कब रातें बड़ी होती, तो आपको ये सबसे पहले पूछना चाहिए कहाँ, क्योंकि पृथ्वी पर न तो सब जगह दिन बराबर बड़े होते हैं न सब जगह छोटे। जब सूर्य उत्तरायण होगा तब उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े होंगे और उसी समय अगर आप देखेंगे तो दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटे होंगे। जब उत्तरी गोलार्ध में जो देश स्थित हैं वहां पर जब दिन गर्मी का समय होता है, बहुत बड़े बड़े दिन होते हैं, रातें छोटी होती हैं। उसके ठीक वाइस वर्सा विपरीत दिशा में अगर आप देखेंगे तो दक्षिणी गोलार्ध के देशों में उस समय जाड़े का समय होगा और दिन छोटे होंगे, रातें बड़ी होंगी। तो कर्क संक्रांति यानी 21 जून को अगर आपसे पूछा जाए पृथ्वी पर सबसे बड़ा दिन कब होगा, तो हम लोग उत्तरी गोलार्ध के रेफरेंस में बात करते हैं। तो पृथ्वी पर सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को होता है। सबसे बड़ा दिन कब, 21 जून को। और इसी कारण पता है जिस दिन 21 जून होता है उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें सबसे ज़्यादा लंबवत होती हैं और सबसे ज़्यादा उष्मा उस समय पृथ्वी रिसीव करती है। इसी कारण ऊष्मा या ऊर्जा प्राप्ति के कारण ही 21 जून को
योग दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर दिन बड़े रातें छोटी, और इसके अपेक्षा अगर दक्षिण गोलार्ध में देखेंगे तो यहाँ दिन छोटे होंगे और रात बड़ी होंगी, क्योंकि दिन और रात 24 घंटे का ही होगा। अगर दिन बड़ा होगा तो रात छोटी हो जाएगी। ये चीजें हैं। आप साथ ही साथ देखेंगे 21 जून के समय में जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है तो उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का समय होता है और दक्षिण गोलार्ध में जाड़े का समय होगा। अब एक चीज और, अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी पर विशेषकर कर्क उत्तरी गोलार्ध की बात करें कि हमारी सबसे छोटी छाया कब बनेगी, हमारी सबसे छोटी छाया उस समय बनेगी जब सूर्य बिल्कुल टॉप पर होगा, यानी कि लंबवत होगा कर्क रेखा पर। तो आप कह सकते हो 21 जून को हमारी सबसे छोटी छाया बनेगी। सबसे छोटी छाया कब बनेगी? 21 जून को। और सबसे लंबी छाया कब बनेगी? जब सूर्य दक्षिण गोलार्ध में होगा, यानी सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी। भाई किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी वस्तु पर जब सूर्य की किरणें सीधी लंबवत पड़ेंगी तो उसकी छाया छोटी होगी, और तिरछी पड़ेंगी तो छाया लंबी होगी। तो ये हमारा हो गया 21। अब आप देख रहे होंगे यहां से ऐसे पृथ्वी चक्कर लगाती हुई सूर्य के चारों तरफ एक पूरा चक्कर अपना 365 दिन 6 घंटे में पूरा करती है, यानी 1 वर्ष में पूरा करती है। अब आप इसका आगे का हिस्सा देखेंगे, इसका ये जा रही है और यहां पे आप आए, आप जब इसकी दूसरी स्थिति में आते हैं 22 दिसंबर। अब आप देख रहे होंगे 22 दिसंबर को सूर्य की लंबवत किरणें मकर रेखा पर चमक रही हैं। ये है मकर रेखा। ये कौन सी रेखा है? मकर। तो सूर्य की लंबवत किरणें यहाँ पे किस पे चमक रही हैं? मकर रेखा पर। सूर्य की लंबवत किरणें मकर रेखा पर चमकने के कारण आप देख रहे होंगे दक्षिणी गोलार्ध में ये यहाँ पे भूमध्य रेखा है, तो भूमध्य रेखा के नीचे का ही दक्षिणी गोलार्ध है। तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ इसके नीचे कितना बड़ा एरिया क्या है? उजाले में है। तो 22 दिसंबर को जब सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है तो इसे मकर संक्रांति की स्थिति कहते हैं। और इस समय सूर्य दक्षिणायन होने के कारण दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े रातें छोटी होंगी, और इसके ठीक अपोजिट उत्तरी गोलार्ध में उस समय क्या होगा? जाड़े का समय होगा और दिन छोटे होंगे। ठीक है, उत्तर भारत में अगर भारत की बात करें तो भारत हमारा उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए भारत में 21 जून के आसपास गर्मी पड़ती है और दिसंबर यानी 22 दिसंबर के आसपास हमारे यहाँ पे जाड़ा होता है। तो आप देख रहे होंगे इस समय क्या होगा, हमारे यहाँ पर दिन छोटे होंगे, उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटे होंगे, रातें बड़ी होंगी, जबकि दक्षिण गोलार्ध में दिन बड़े और रात छोटी होगी। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य सबसे करीब होने के कारण या दक्षिण गोलार्ध पर सूर्य की किरणें लंबवत होने के कारण दक्षिण गोलार्ध में गर्मी का समय होगा। और इसके ऊपर देखेंगे यहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ रही होंगी उत्तरी गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में इस समय जाड़े के समय होंगे। और वही सब कहानी जो हमने यहाँ पे बताया उसके विपरीत यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटे रातें बड़ी और यहाँ पर दिन बड़े रातें छोटी। अब 22 दिसंबर को आपसे पूछा जाए पृथ्वी पर, यानी हम अपने भारत के रेफरेंस में बात करें तो हमारी पृथ्वी पर सबसे लंबी छाया कब बनेगी? तो पृथ्वी पर सबसे लंबी छाया व्यक्ति की बनेगी 22 दिसंबर को, जब सबसे छोटा दिन होता है। आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा दिन कब? आप कहोगे 21 जून को। आपसे पूछा जाए पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन कब होगा? तो पृथ्वी पर नहीं, हम उत्तरी गोलार्ध के रेफरेंस में बात करेंगे तो 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होगा। दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को। तो ये हमारे ऐसे चलते हैं। अब आप देखिए यहां से आप देख रहे होंगे, ऐसे देखिए यहां पर उत्तरी गोलार्ध उजाले में है। उत्तरी गोलार्ध क्या है? उजाले में। यहां से देखेंगे ऐसे चलेगा, यहां भी उत्तरी गोलार्ध उजाले में है, फिर यहां पर उत्तरी गोलार्ध अंधेरे में जाएगा, ऐसे। ठीक है, 6 महीने उत्तरी ध्रुव पर, 6 महीने उत्तरी ध्रुव पर उजाला रहता है और 6 महीना उत्तरी ध्रुव पर अंधेरा रहता है। 6-6 माह का दिन रात होता है। और एक चीज और यहाँ पे देखिए, जैसे हम भूमध्य रेखा से ऊपर और बढ़ेंगे और अगर सूर्य अगर उत्तरायण है, कर्क रेखा पर लंबवत चमक रहा है, तो हम जैसे ऊपर की ओर बढ़ेंगे ऊपर दिन की अवधि बड़ी होने लगेगी। जैसे हम जाएंगे कर्क रेखा पर तो उसके आसपास के में दिन बड़ा होगा, और ऊपर जाएंगे और बड़ा। आर्कटिक वृत्त रेखा पर अगर आप देख रहे होंगे, आर्कटिक वृत्त लाइन पर जाएंगे, यहां पर 24 घंटे का दिन होगा, 24 घंटा दिन रहेगा। आप देख रहे होंगे ये पूरी लाइन, इसे प्रकाश वृत्त रेखा भी कहते हैं। यहां पर या तो उत्तरी गोलार्ध में और या दक्षिणी गोलार्ध में, ये हमेशा उजाले में रहती है, इसे प्रकाश वृत्त रेखा कह सकते हैं। इसके ऊपर हमेशा दिन रहेगा, 6 महीना दिन 6 महीना रात। और आप देखेंगे आर्कटिक वृत्त के आसपास नॉर्वे है, नॉर्वे में अगर आप देखें रात को 12 बजे भी दिन हमें सूर्य दिखाई देता है, इसलिए हम उसे अर्धरात्रि का देश भी कहते हैं। तो इस तरीके से हमारा कि ये दिन और रात छोटे बड़े होंगे। ठीक है, इसके बाद आएंगे यहाँ पर आप देख रहे होंगे 23 सितंबर और 21 मार्च का अवस्था।
23 सितंबर की स्थिति क्या है? सूर्य की लंबवत किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ रही, ये है भूमध्य रेखा। आप देख रहे होंगे भूमध्य रेखा पर सूर्य की लंबवत किरणें हैं। ऐसे ही देखेंगे ये हमारी भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर, सूर्य की लंबवत किरणें कहाँ पड़ रही हैं? भूमध्य रेखा पर पड़ रही हैं। जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती हैं तो सूर्य न तो उत्तरायण होगा न दक्षिणायन होगा, मध्य में होगा। ऐसी स्थिति में पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, दोनों ही गोलार्धों में दिन भी बराबर रात भी बराबर। ऐसी स्थिति को इक्विनॉक्स या विषुव कहा जाता है। ऐसी स्थिति को क्या कहेंगे? इक्विनॉक्स, विषुव। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इक्विनॉक्स कब होता है या विषुव कब, तब आप कहोगे 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुव होगा, ठीक है। लेकिन विषुव की दो स्थितियां हैं। जब 23 सितंबर होता है उस समय उसे हम ऑटम इक्विनॉक्स या शरद विषुव कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? शरद विषुव। जब पृथ्वी घूम करके इधर आती है 21 मार्च को, तब इसे हम कहते हैं वसंत विषुव। इसे क्या कहेंगे? स्प्रिंग ऑटम, आपका इक्विनॉक्स यानी वसंत विषुव। इक्विनॉक्स यानी विषुव वह अवस्था है पृथ्वी की जब संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते, और ये है 21 मार्च और 23 सितंबर की। और बाकी मैंने आपको बताया दिन रात बड़े छोटे कब और कैसे होते हैं। आपने देखा हमारी छाया कब बड़ी होगी कब छोटी होगी, गर्मी कहाँ पड़ेगी कैसे पड़ेगी, ये हमने बताया। आप देखेंगे पृथ्वी की स्थितियाँ रेफरेंस में होती हैं, मतलब किसी के सापेक्ष। जब उत्तरी गोलार्ध की हम बात करते हैं तो उसके अपोजिट दक्षिणी गोलार्ध में उसके ठीक अपोजिट स्थितियाँ बनती हैं। जब हम दक्षिणी गोलार्ध की बात करेंगे तो उसके ठीक अपोजिट उत्तरी गोलार्ध में स्थितियाँ बनेंगी। दिन कब बड़े तो हम उत्तरी गोलार्ध की बात करेंगे, तो 21 जून को। दिन कब छोटे तो हमारा 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में, और उसके ठीक अपोजिट ये आपकी स्थितियां होंगी। तो आपने देखा कि आज हमने यहाँ पे बताया कि पृथ्वी अपनी जब परिभ्रमण करती है तो उसमें दो चीजें आती हैं, दिन रात में परिवर्तन होता है और साथ ही साथ मौसम में परिवर्तन होता है, यानी सीजनल वेरिएशन आपको देखने को मिलता है, गर्मी ठंडक। और ये कारण है पृथ्वी कभी उत्तरायण दिखता है, कभी सूर्य उत्तरायण जाता है, कभी सूर्य दक्षिणायन होता है। जिधर सूर्य होगा उसी गोलार्ध में गर्मी पड़ेगी, जिधर सूर्य नहीं होगा उधर ठंडक पड़ेगी। जिधर सूर्य होगा उधर दिन बड़े होंगे और रातें छोटी होंगी। धन्यवाद। आज हम इतनी ही क्लास ले रहे हैं, ठीक है।